नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसा के चलते अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में बुधवार को भी छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं, जिसके चलते हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए नूंह के बाद गुरुग्राम, पलवल में भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह टीवी SN प्रसाद ने बुधवार की शाम को एक आदेश में कहा कि नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के कमिश्नरों ने रिपोर्ट के जरिए मुझे बताया है कि उनके संबंधित जिलों में स्थिति अब भी गंभीर और तनावपूर्ण है। लिहाजा हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर बैन 5 अगस्त की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये कैसी देशभक्ति है जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि भारत की प्रगति के लिए जरूरी है कि देश में शांति हो। ज्ञानवापी विवाद अब एक नाटकीय मोड़ लाने वाला साबित हो गया है। आज तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी में सर्वे करवाया जाएगा या नहीं। पिछली बार जब जिला अदालत की तरफ से सर्वे की हरी झंडी दिखा दी गई थी, हिंदू पक्ष खासा उत्साहित था। ASI की तरफ से भी तुरंत सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो सर्वे पूरा हो पाता, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां से सर्वे पर रोक लग गई। अब उसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चली है। 27 जुलाई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कहा था कि 3 अगस्त को सर्वे को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। अभी के लिए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। अब नजर उस फैसले पर है जो विवाद की दिशा बदलने जा रही है। अगर हाईकोर्ट सर्वे करने की इजाजत दे देता है तो इस स्थिति में ये हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत रहेगी। वहीं अगर सर्वे पर स्टे लग जाता है तो मुस्लिम पक्ष राहत की सांस लेगा। दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन जमकर बारिश होगी। गुरुवार के लिए IMD की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया। 4 से 6 अगस्त तक मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री रहा। ये भी सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 64 से 80% तक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली से ज्यादातर हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होगी। तापमान में कमी आएगी और इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 6 अगस्त को बारिश हल्की होनी शुरू हो जाएगी। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है। 7 से 8 अगस्त को भी बारिश काफी हल्की रहेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार शाम देर रात को हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। खास तौर पर 4 अगस्त को राजधानी में भारी बारिश हो सकती है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को बलिया में नूंह हिंसा को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बुधवार को कहा कि जब भी चुनाव आता है वह षड्यंत्र कर दंगे कराती है। सपा महासचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं वे षड्यंत्र कर दंगे कराते हैं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ा दावा किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीटों में से कम 50 लोकसभा सीटें जीतेगी। सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में BSP के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में बसपा को 10 और सपा को महज 5 सीटें नसीब हुई थीं। CGI DY चंद्रचूड़ अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिसके लिए वो मशहूर हैं। आर्टिकल 370 की सुनवाई को उन्होंने कुछ देर के लिए एक एडवोकेट के दरखास्त पर नजर डालने के लिए रुकवा दिया। संवैधानिक बेंच में बैठे 2 जजों को तत्काल प्रभाव से एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करने को कहा। जब दोनों जजों ने सुनवाई पूरी कर ली तो फिर से 370 की सुनवाई शुरू की गई। दरअसल मामला हरियाणा के नूंह से जुड़ा है। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला के वकील CU सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से नूंह मामले की तुरंत सुनवाई के लिए अपील की। वो पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में गए। जस्टिस ने उनको सलाह दी कि तुरंत सुनवाई करवानी है तो CGI DY चंद्रचूड़ से संपर्क करो। CU सिंह सुबह के सत्र में CGI के सामने गए और उनसे दरख्वास्त की। CU सिंह की अपील थी कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत मामले की सुनवाई करे। दरख्वास्त पूरी नहीं हो पाई तो वे लंच टाइम के तुरंत बाद CGI के सामने पेश हुए। CGI की अगुवाई वाली बेंच सुबह से ही आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन वकील की दरख्वास्त और मामले की गंभीरता को देखते हुए CGI तुरंत अपने चैम्बर में चले गए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार.com